नासिर साहब, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम पिछले 5-7 साल से यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से के नाम से। तो जिसमें हमारे अगराज़ व मकासद जो हैं, यहाँ हमारे एम्स और ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिर्फ ये हैं कि भद्रवाह का भाईचारा और अमन, और उसके बाद भद्रवाह की जो हैं भद्रवाह की डेवलपमेंट, भद्रवाह के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उन नाइंसाफ़ियों को हम उजागर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, और पिछले 5-7 साल से सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में हम कल, और इससे केवल कि मैं आपको बताऊं कि कल क्या कुछ हमने किया है, तो मैं 2 मिनट के लिए कहूँगा कि मैं इस कौंसिल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, चौधरी शबीर अहमद नाजिर को कहते हैं। हमारे पैटर्न यहाँ हमारे सामने बैठे हैं जो आपसे खुल के बाद में बात करेंगे। मसनाद योगी साहब जो हमारे पैटर्न हैं, अब्दुल हफीज़ खतीब साहब जो हैं ये हमारे जो हैं सदर हैं इसके कौंसिल के, और मोहम्मद अशरफ गोहनी साहब जो हैं ये लीगल एडवाइज़र भी हैं, हमारा तो एडवाइज़र भी हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इस वक्त हमने टाइम दिया था, बारिश बहुत, कल हम डोडा में 7-8 लोग थे। तो बहरहाल आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यही हमारा मकसद मुद्दा है कि यहाँ का अमन और अमान कायम रहे, यहाँ का भाईचारा सलामत रहे, और उसके बाद जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, हमारी तामीर और तरक्की का जो मामला है उस पर हम बात करते हैं। हम ऊंचे लेवल पर कोई बात नहीं करते हैं, हम अपने इस इलाके के लिए और डिस्ट्रिक्ट से डीसी साहब तक या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन तक जितना कुछ होता है उस पर ही हम ज़्यादा बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपसे गुजारिश करेंगे जनाब कि कल हम यहाँ से रवाना हुए थे कोई 10:30 बजे, और हम 11:30 के करीब डोडा में पहुँचे, और हम गए तो वहाँ हम हाँ अपॉइंटमेंट ली थी हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से। तो बहरहाल हम जब वहाँ गए तो वो थोड़ा बिजी थे, तो हमने इतने में हमने चूँकि सीएमओ साहब से भी टाइम लिया था, तो सीएमओ साहब के साथ भी हमारी बात हुई। भद्रवाह के स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह, बाकी मशीनरीज के बारे में बहुत सारे बातों पर हमने बात की, बहुत सारे मुद्दों पर उनके साथ बात की, और उन्होंने हमें, वो चूँकि लोकल हैं, वो बहुत दर्द रखते हैं, हमें हमें उनकी बातों से लगा कि वो कितना हमसे ज़्यादा दर्द रखते हैं, लेकिन पता नहीं बदकिस्मती ये है कि स्टाफ की कमी है। लेकिन वो इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द ये भद्रवाह का जो है मसला, जो डॉक्टरों की कमी है, मशीनरी की कमी है, और पुराने अस्पताल में भी कुछ उसके सिलसिला में हमने बात की। बहरहाल मेरे बाकी साथी जो हैं इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम करीबन 2:30 बजे के करीब जो है कम से कम 1.5-2 घंटा हम डीसी साहब से मुलाकात हुए। हम 7-8 लोग थे हम इसी कौंसिल के। तो वहाँ भी हमने खुलकर बात की, हमने यहाँ के रास्तों की बात की, हमने यहाँ शहरी बाज़ार की बात की, हमने वहाँ वाइडनिंग की बात की, हमने बाकी यूनिवर्सिटी की बाकी तमाम बातें जो हैं उनके साथ की, पार्किंग की बात की। जितने भी मुद्दे हमारे इस वक्त हैं, इंशाल्लाह नासिर साहब हम आपको अगली बार फिर बुलाएंगे, फिर हम आपको रिटर्न में बताएंगे कि कितना कितना कुछ हमारा मसला, यहाँ कितने मामलात हमारे हैं, उसमें एक्शन और रिएक्शन। और हमने डीसी साहब ने भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा उन्होंने हमें सुना भी। तो और सबसे लंबी बात वहाँ अगर की वो योगी साहब ने की, योगी साहब ने जो जिन मुद्दों पर उनसे बात की, योगी साहब आपके साथ बात करेंगे। तो मेरा सिर्फ आपसे ये था कि थोड़ा इंट्रोडक्टरी आपसे, तो इसके बाद ये आप सबको आदाब और सलाम पेश है मेरी तरफ से। तमाम गर्ज़ तो शबीर साहब ने बता दी क्या है हमारा गर्ज़ गायद क्या है हमारी, और हमारी कौंसिल की क्या गर्ज़ गायद है। हमारी बेटे यही है ज़्यादा कि भाई अपना भाईचारा कायम रहे और भद्रवाह की डेवलपमेंट हो, जो कुछ कोई काम नहीं हो रहा वो हो। तो मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल हमारे साथी डीसी साहब से मुलाकात हुए तो डीसी साहब ने काफ़ी एश्योरेंस दिलवाई हमारे साथियों को कि मैं मेरे तक जो भी हो सकता है मैं वो करूँगा। तो मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, और मेरी गुजारिश है डीसी साहब से कि इस भद्रवाह की तरफ ज़रा तवज्जो दी जाए अच्छी तरह से, और यहाँ की डेवलपमेंट को डेवलपमेंट बढ़ाई जाए, डेवलपमेंट की जाए, ताकि भद्रवाह के नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार लगे। और तमाम बेचारे ये होटलियर्स हैं, ये गेस्ट हाउस वाले हैं जो बेचारे बेकार बैठे हैं। अब कुछ मुद्दत से कुछ टूरिस्ट लोग आ रहे हैं जिससे बेचारों का कुछ रोजी रोटी चल रही है। तो मेरी गुजारिश है डीसी साहब से कि भाई इस भद्रवाह को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए, और कम से कम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से अपना राब्ता रखें, और जितना हो सके टूरिस्ट जो है वो भद्रवाह में आए ताकि यहाँ के लोगों का रोज़गार बने
और ये बच्चों के, हमारे नौजवान बच्चों के रोजगार चले और इनकी बेरोजगारी खत्म हो। बाकी मैं और क्या कहूँ, बाकी तो शबीर साहब ने कह ही दिया आपको। शुक्रिया। तो हमारी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल हम भद्रवाह के बारे में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर डीसी डोडा के पास गए और वहाँ पर जो भी मुद्दे थे वो उठाए और डीसी साहब ने पूरा एश्योरेंस दिया और उनका जो बिहेवियर था वो पॉजिटिव था रिगार्डिंग भद्रवाह। हम जब मीटिंग में थे, एक वफद डोडा से उनको मिलाटी हुआ और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो यहाँ पर एक मेला हो रहा है, इवेंट हो रहा है, इवेंट हो रहा है जी, हाँ, तो उस बारे में उनको कहा गया कि वो डोडा में रखा जाए, मगर डीसी साहब ने कैटेगरिकली रिफ्यूज किया कि ये मेला अगर होगा तो ये जाई में होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर 5000 लोगों के लिए इंतजाम करना है। जाई इज द सुटेबल प्लेस फॉर दैट इवेंट्स। और मैं डीसी साहब का इस बारे में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको बहुत ही लगाव है भद्रवाह के साथ, क्योंकि हमारे साथ हमेशा सुतीली माँ का सलूक किया गया। हमारे मिनिस्टर साहब आते हैं, डाक मेले में बैठे, जब कोई प्रॉब्लम हो, जो सीनियर सिटीजन उन्होंने कभी उनको दावत नहीं दी कि आप आए और अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमसे बात की, मगर ऑल इन मैन मैं ये कहना चाहता हूँ, जितेंद्र सिंह इज ए सन ऑफ द साइल, but unfortunately he is deceiving the people of Bhadrava. He used to come and enjoy in the Dagmala and go higher reaches of the places and enjoy the scenic beauty of Bhadrava, but doing nothing for the betterment of the area. उन्होंने कहा था कि मैं उधर गंडोला लगाऊंगा किला to save it, but till now no action has been taken by those people. What is the reason behind? Why they are going to receive us? और बाकी मैं कहूँगा वो हमारे छतरगांव की रोड, उस पर जी वो भी अब काम चल रहा है। आज टनल, वो टंडल है, वो टनल नहीं, टंडल इज स्टिल अवेटेड। व्हाट इज द रीजन? मैं यही पे बोल, क्यों हमें धोखा दे रहे हैं या साफ कहें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू द नीडफुल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द people of Bhadrava. You are deceiving us. You are going to bamboozle the people of Bhadrava. I again request you on behalf of the public of Bhadrava, otherwise you will be no more with us and we will give you the pure hint that we are not going to attend your meeting anywhere, nothing else. It is enough. I am not feeling well. जब यहाँ यूटी बनी तो लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि भद्रवाह के अंदर या सारी स्टेट के अंदर अब यहां डेवलपमेंट का कायाकल्प होगा। लेकिन आज यूटी बने हुए 4था साल हो रहा है, लेकिन अमूमन सारी जम्मू कश्मीर और खुसूसन भद्रवाह, जिसको शुरू से यहां छोटा कश्मीर और स्विट्जरलैंड कहा जाता था खूबसूरती के लिहाज से, हमें बिल्कुल हर फील्ड के अंदर नजरअंदाज किया गया है। लिहाजा मेरा ये कहना है कि हमने यहां एक ऑर्गेनाइजेशन 5-6 साल से शुरू की है, जिसके बारे में यहां जिक्र किया गया कि हमारा मुद्दा है सीनियर सिटीजन काउंसिल का, कि यहां का अमन बहाल रहे, मजबूत रहे, भाईचारा रहे और यहाँ की डेवलपमेंट रहे। तो यही 2 मुद्दे लेकर के हम यहाँ के जो सीनियर सिटीजन से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमें जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो फैसला हमने ये किया था कि नए डेवलपमेंट कमिश्नर साहब आए हैं, तो उनके पास जाकर के हम अपने कुछ मसाइल जो है उनके सामने वहां वो रखें। तो मैं मुख्तर तौर पर कुछ मसाइल जो है जो उनके सामने पेश किए बताना चाहता हूं। ये डेवलपमेंट है इस सरकार की कि 10 साल हुए यहाँ भद्रवाह के अंदर एक वक्त हुआ करता था कि यहाँ पानी के झरने बहते थे, यहाँ चश्मे हुआ करते थे, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन हमारे माल ऐसा हो गए कि तमाम चश्मे खत्म हो गए, बावलियां खत्म हो गई और हमें यहाँ सप्लाई होने लगा
पानी डिपार्टमेंट की तरफ से हम बाकायदा उसकी फीस देते हैं, लेकिन हमें पानी जो है वो बाकायदा डायरेक्ट नाले का पानी मिलता है। और किसी भी जगह की अगर लोगों को अगर सेहत उनकी सेहत को ठीक रखना है तो लाजमी तौर पर ये होता है कि पानी जो उनको साफ सुथरा मिले। लेकिन भदवा की ये आम शिकायत है कि हमें यहाँ डायरेक्ट पानी जो है कोई वो नालों का पानी, गंदा पानी हमको सप्लाई किया जाता है। तो हमने एक मुहिम चलाई थी और इस मुहिम के सिलसिले में 10 साल पहले एक जगह से, ये जिसको सनबाई कहते हैं, तो सनबाई से वहां से क्या नाम एक सोर्स निकाला गया और उस सोर्स के लिए 2.5 करोड़ रुपया पाइपों के लिए सैंक्शन हुआ और इसकी जो लेंथ बनी शहर से लेकर के और सनबाई तक, तो वो बनी 9 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तक क्या नाम फिटिंग हो चुकी है, सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी बची है। लेकिन आज 10 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, 4 किलोमीटर जो है वो वहां तक क्या नाम वो फिटिंग नहीं हो रही है। अगर वो फिटिंग हो जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि वो आधे शहर को वो पानी मिलेगा यहां से लेकर के चौबिया तक। और मैं ये दावे से कहता हूं उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल जैसा गंगा जल की तरह से पवित्र होगा। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि 10 साल से 4 किलोमीटर जो पाइप है वो फिट नहीं हो रही है। तो ये हमारी डेवलपमेंट यहाँ की है। जहां तक टूरिज्म का ताल्लुक है, हमने वो भी जिक्र किया कि यहाँ लोगों ने बड़े बड़े होटल बना के रखे हुए, पैसा लोन लिया हुआ है, लेकिन एक साजिश के तहत इस ओर विश्व को आने नहीं दिया जाता है। तो हमने उनको ये भी तवज्जो दुआई कि आप इस ओर तवज्जो दीजिए। यहाँ पर टूरिज्म के लिए काफी सारी डेवलपमेंट हुई थी। तो मैंने उनको ये बात कही कि मैं पिछले साल जा ही गया था, तो जो वहां पुल बनाए हुए से क्रॉस करने के लिए क्या नाम वो दरिया को, तो वहां सीढ़ियां बनी हुई थी। आज मैंने वहां देखा कि वो सीढ़ियां सारी टूट गई। बुजुर्ग लोग, माँ बहनें जो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती हैं। लेकिन हालत ये है कि उसकी कोई रिपेयर ही नहीं हो रही है। आज हालत ये है कि जो हमारी ये टूरिज्म के जो कुछ खास जगह जो हैं वहां रिपेयर नहीं हो रही है, वहां कोई नया काम नहीं हो रहा है और लोग आते हैं और लोग बड़े बददिल होकर के चले जाते हैं। तो हमने उनको ये तवज्जो दिलवाई कि अगर यहाँ पर टूरिज्म को फैलाना है तो टूरिज्म को फैलाने के लिए जो जगहें पहले से यहाँ पर डेवलप की गई है उनको उनकी ओर तवज्जो देने की जरूरत है। मैंने उसके साथ साथ उनको ये भी कहा कि खुशी की बात है, हम बड़े खुश हैं कि गलों से लेकर के जाए तक सड़क जो है वो लिंक हो गई, बहुत अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन कितनी देर से हम कह रहे हैं कि अब उसको बाकायदा चालू करो, उस पर लुक बिछाओ, ऑफिशियली तौर पर लुक बिछाओ उस पर। लेकिन मुझे लगता है कि न जाने कौन सी साजिश चल रही है, अब उस पर अभी तक लुक नहीं बिछाई जा रही है। मैंने उनको ये भी मांग की है कि ये जो वाया नगर से लेकर के वह चिंता से जो होते हुए जो जाई के रास्ते गुलों को जो रास्ता जाता है, ये बहुत लंबा रास्ता है। तो एक दूसरा रास्ता जो एक बन रहा है जो इस साइड से मनसा रोड जो बन रही है, ये नियरेस्ट है इसके लिए, गुलों के लिए उस पर काम हो रहा है और वो काफी हद तक वो टच भी हो गया है। तो हमारा ये कहना है कि जल्द अज जल्द इस रोड को कंप्लीट करके इस पर क्या नाम लुक बिछा करके इसको चालू किया जाए, ताकि हमारा राब्ता जो है उन लोगों के साथ वो सारा राब्ता रहे। तो इसी तरह से यहाँ जिक्र हमने किया, ये जो शेरी बाजार है ये एक हिस्टोरिकल बाजार हुआ करता था एक जमाने के अंदर। आज हालत ये है कि इस शेरी बाजार की हालत ये हो गई है कि इन लोगों का बिल्कुल कारोबार यहाँ खत्म हो चुका है। ये रो रहे हैं यहाँ के दुकानदार। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आपने यहाँ पार्क बना दी। यहाँ एक बार
एसडीएम साहब आए थे, मिस्टर पांडे साहब थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि अंडरग्राउंड यहाँ पर उन्होंने पार्क बनाने का एक प्लान बनाया था। एक प्लान सरकार को भेजा था, लेकिन वो प्लान आज तक कामयाब नहीं हुआ, उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वो क्या नाम, तो नतीजा ये हुआ कि बाहर से लोग आते हैं। आज हर आदमी के पास गाड़ी है, गांव के अंदर भी हर आदमी के पास गाड़ी है, तो जिसने भी आना उसने गाड़ी पे आना है। लेकिन जब शहर के अंदर आते हैं तो यहाँ पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो टूरिस्ट जो आता है उसको कहीं होटल के अंदर रुकना है तो गाड़ी भी रखनी है, उस पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो नतीजा इसका ये हो रहा है कि ये जो शेरी बाजार का जो एरिया है, ये जो बिजनेस जो है, ये सारा ठप हो चुका है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो होटल वाले हैं, ये जो दुकानदार हैं, तो अगर गाड़ी अगर आती है लगाए कहाँ? लोग कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, अगर यहाँ हमको तंग करना है तो कोई जरूरी नहीं है। आज गाँव के अंदर रास्ते चले गए हैं तो लोग कम ही कोशिश करते हैं यहाँ आने के लिए। नतीजा उसका ये हो रहा है कि यहाँ का दुकानदार, यहाँ का मजदूर, यहाँ का हमारा होटल वाला जो है वो फाके मर रहा है। तो हमारी ये मांग थी कि मेहरबानी करके जो भाई से विजिटर आता है, जो भाई गांव से लोग जो आते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई इस तरीके का प्रबंध करना चाहिए। तो इसी तरह से जो लोकल इशू जो है, हमने कोई बहुत बड़ी बातें उनको नहीं की, हम तो लोकल इशू हमने कोई मुख्य से उनकी तवज्जो दिलाई है, क्योंकि यहाँ मसाइल ही मसाइल है। मैं आपको अर्ज करूं, मैंने ये सुना कि अब यहाँ गंडोला होगा। मैं आपको बड़े वाज़िया तौर पर ये कहना चाहता हूं, मेरी उम्र में तो यहाँ गंडोला नहीं बनेगा। मैं आपको बात बता दूं, मेरे सामने जिंदा मिसाल है, इसकी जमीन की मिसाल है, जो यहाँ पर गंडोला बनना था। आपका यहाँ क्या नाम, ये इसके अंदर बाबा नहीं है, ये इस बारा क्या नाम, यहाँ क्या नाम, नहीं यहाँ बनना था आपका। इस अभी शुरू हुआ वो, कितने साल लगे, तो उसके बाद जाकर के रोने के बाद, धोने के बाद, मुजाहरे करने के बाद, डिमांस्ट्रेशन करने के बाद, कई सालों के बाद अब ये पत्नी टाप वाला जो है, पत्नी टाप वाला, तो वो गंडोला बना। कहाँ बनेगा भद्रवाह के अंदर गंडोला? कोई गंडोला नहीं बनेगा। तो हमें इस सरकार से जो शुरू में लोगों ने उम्मीदें की थी कि यहाँ कायाकल्प होगा, यहाँ मजदूर को मजदूरी मिलेगी, यहाँ किसान को काम मिलेगा, यहाँ जिम्मेदार को जमीन मिलेगी, यहाँ हमारा डेवलपमेंट होगा, यहाँ 0 पॉइंट भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग सख्त दुखी हैं। आपको तजुब हो गई है, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, बड़े खुश थे लोग कि यहाँ पर कायाकल्प होगा। आज हालत ये है कि जिस लड़के ने 12वीं पास की, देखिए क्या तजुब है, 12वीं पास करने के बाद अगर आपको अब कॉलेज के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको एंट्री लेने के लिए पहले आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू देना है अपने आउट ऑफ स्टेट। आप बताइए कि छोटी जगहों पर जहां इस वक्त बेकारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है लोगों को, और हमको रास्ता बताया जा रहा है कि आपका बच्चा अगर 12वीं पास करता है तो उसको यहाँ से हरियाणा जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, जब कॉलेज के दाखिले के लिए, 13वीं में दाखिल होने के लिए। ये कितनी बड़ी अनजस्टिस है। आप बताइए, एक गांव की लड़की जिसने इतनी मेहनत करके 12वीं पास की है, न जाने उसके बाप ने कितना कर्जा लिया है, क्या क्या उसने किया है, तो आप बताइए, जो लड़की कभी भद्रवाह भी नहीं आती है, आज हमारे साथ इतना इम्तियाज हो रहा है कि उसको ये कहा जा रहा है कि अब आपको हरियाणा के अंदर जाना होगा, वहां इंटरव्यू देना होगा, अगर आप पास हो गए तो फिर आपको कॉलेज के अंदर एंट्री मिलेगी। तो इससे न सिर्फ भद्रवाह के अंदर बल्कि सारे प्रोविंस के अंदर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी क्या नाम मायूसी पैदा हुई है, बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। मैं फिर भी एक बार यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अर्ज करना चाहूंगा कि आपने ये जो फैसला किया है, ये अवाम कश फैसला है, इसको फिर फोर जो है इसको वापस लेना चाहिए, और यहाँ के जो गरीब लोग हैं इनकी तरक्की को आप मत रोकिए। कितने तक जगह भद्रवाह के साथ आप सब लोग सियाने लोग हो कि 4था साल जा रहा है यूटी बने हुए,
हमारे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास टाइम ही नहीं है तो वो भदरवा के अंदर आकर के यहाँ के लोगों के मसाइल को सुने, यहाँ के मसलों को देखें, यहाँ के हालात को देखें। तो आप ये देखिए कि उनके पास एडवाइजर हैं, एडवाइजर भी बाहर के आए हुए हैं, लोगों की उनके साथ कोई जान पहचान नहीं है, लोग अपने मसले उन तक पहुंचा नहीं सकते हैं, तो लोग यहाँ के दुखी हैं, सख्त दुखी है। तो हमारा मुद्दा मकसद जो है कि इन हालात के अंदर हमसे जो कुछ हो सके वो लोगों की जो आवाज है बुलंद करना, ये सिविल सिटीजन काउंसिल का क्या नाम एक मकसद है, एक मोटो है। और उसी सिलसिला में कल हम वहाँ के जो नए डिप्टी कमिश्नर साहब जो महाजन साहब हैं उनको मिलने गए थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम उनको मिले तो हमें लगा कि एक ऐसा ऑफिसर जिसके अंदर लोगों के लिए दर्द है, काम करने का जज्बा रखता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं, हमने चंद मसाइल सिर्फ उनको एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। हमने उनको ये कहा है कि फिर दोबारा करके हम बाकायदा अपना जो अपनी डिमांड जो हमारी है बाकायदा लिख करके देंगे। मैं उम्मीद करता हूं, उन्होंने हमें बहुत सी गारंटी दी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, जो भदरवा के यहाँ बेकारी है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ कोई काम नहीं है, लोग यहाँ फाके मर रहे हैं, यहाँ कोई इस तरीके कोई रोजगार कोई नहीं है, इस ओर वो तवज्जो देंगे। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इस ओर वो तवज्जो देंगे। तो यही मसले जो हैं इनको हाईलाइट करने के लिए हम गाए बगाए यहाँ आते रहते हैं। और इंशाअल्लाह अगर हमारे ये मसाइल जो हैं इनको, ये जो जायज़ मसाइल हैं, इनको अगर हल नहीं करेंगे तो फिर मजबूर होकर के हमें कोई ना कोई ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे, ऐसे हमें कोई प्लान बनाने पड़ेंगे। तो मैं अवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने हक को पहचानो, आपका हक जो है छीना जा रहा है, तो उस हक को लेने के लिए आपके साथ जो बेइंसाफी हो रही है, उस बेइंसाफी को दूर करने के लिए आप सबको मुतहिद होकर के ये लड़ाई लड़नी होगी। मैं यही बात आज कहना चाहता हूँ।